और चलिए अब हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यासिर शेख साहब, जो कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी लीडर और पंपोर पुलवामा से मेयर याकूब मलिक साहब भी मौजूद हैं। तो आज वर्ल्ड हार्ट डे के तहत हम इन दोनों ही हमारे खास मेहमानों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं याकूब मलिक साहब आपके पास आना चाहूंगी। किस तरीके का कामकाज जो है वो आप अपने इलाके में आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से आप आवाम की खिदमत कर रहे हैं, जरा इस बारे में हमारे नाजरीन को बताइए। बहुत मुश्किल घड़ी थी जब कोविड स्टार्ट हुआ था। हमारे पूरे वर्ल्ड में हुआ, हमारे जम्मू कश्मीर हमारे देश में हुआ। लेकिन जिस तरह हमारे डिपार्टमेंट है, जो हमारा अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट है, जो हमारे म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, हमारे काउंसलर्स हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ी हमें। डॉक्टर्स हमारे साथ रहे हैं, पुलिस हमारे साथ रही, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ रही। लेकिन दिन रात हमने उन कोविड पेशेंटों तक हम पहुँचे, चाहे वो दिन का टाइम था या रात का टाइम था। मेरा डिप्टी कमिश्नर, मेरा एडीसी, तहसीलदार, एसपी, डीएसपी, ऑल मतलब जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ रहे। और मैं उनका भी आज इस प्रोग्राम के माध्यम से उनका भी गुजारी करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा। और हमने घर घर वैक्सीन लगवाए हैं। और ये देश में पहली बार हुआ है कि पूरे वर्ल्ड में जहां हमने फ्री वैक्सीन भी लगवाए हैं, घर घर जाकर लगवाए हैं। उसके अलावा भी कोई बहुत सारे मतलब सैनिटाइज़र, जैसे कहीं कोविड कोई पेशेंट निकलता था, हम अपनी टीम, अपनी जो मेरी सफाई कर्मचारी पामपुर म्यूनिसिपैलिटी से, तो मैं रात हो या दिन हो उनको वहाँ से भेजना। उन्होंने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, उन्होंने कितने मुश्किलात बर्दाश्त किए, लेकिन हमने हर घर तक ये मुहिम पहुंचाई। हमने पूरी मेहनत की, अपनी तरफ से जितनी कोशिश की है उसको हमने निभाया। और हमने इस जो ये बीमारी थी, वो बीमारी थी जो कोविड पूरे वर्ल्ड में फैला है, और इसको ख़त्म करने की हमने कोशिश की है और अभी उसमें लगे हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं डॉक्टर याकूब मलिक साहब। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर यासिर शेख साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर यासिर, क्या समझा जाए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार जो दिल से जुड़ी बीमारियां हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं, तो आज के वक्त में क्या कुछ खास वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए, जो ये वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है, इसका जो मेन मकसद यही है कि आम लोगों के लिए ये अवेयरनेस हम कर सकें कि हार्ट से रिलेटेड सबसे ज़्यादा डेथ्स होती हैं दुनिया में। जी दुनिया में जितनी भी डेथ्स होती हैं, सबसे ज़्यादा कार्डिक प्रॉब्लम मतलब इश्केमिक हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक से होती हैं। तो इन डेथ्स को कैसे प्रिवेंट किया जाए, ये तभी होगा जब हम अवेयर होंगे कि हार्ट अटैक या हार्ट की प्रॉब्लम किस चीज़ से होती है। बिल्कुल, जैसे आपने देखा कि कोविड से रिलेटेड हम जो भी बातें करते थे, हम दो लेवल पे करते थे कि पहले तो प्रिवेंट कैसे किया जाए एंड सेकेंड ट्रीट कैसे किया जाए। वैसे ही हार्ट की प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जब तक आम लोगों में ये उनके बारे में, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में नॉलेज नहीं होगी, तो लोगों को अंदाज़ा नहीं होता है कि हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक किससे होता है। तो उस बारे में मैं दो तीन चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। जो हार्ट अटैक है, इस जो रिस्क फैक्टर वाले लोग होते हैं, जिनको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हीं को हार्ट अटैक होने का रिस्क होता है। तो वो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? एक होता है जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, और एक होते हैं जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। वो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 आपका हाई कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल एक सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है हार्ट डिजीज का, हार्ट अटैक का। सेकेंड है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, जो आप एक लिमिट से ज्यादा अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है काफी टाइम के लिए, तो आपको हार्ट अटैक होने का बहुत बड़ा रिस्क रहता है। और थर्ड आपका डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है हार्ट अटैक होने का। जी बिल्कुल डॉक्टर यासिर, और हमारे साथ याकूब मलिक साहब मौजूद हैं। किस तरीके से ये अपने कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने इलाके में किस तरीके से आवाम की खिदमत की जा रही है, इसी के मद्देनजर हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। देखिए, सबसे जो बड़ा मसला है वो सफाई का मसला है। मैंने बार बार अपने प्रोग्राम्स में कोशिश की है, लोगों तक जो बात पहुंचाने की कोशिश की है वो है, देखिए सैनिटाइजर हमने यूज़ करना है, मास्क का हमने यूज़ करना है, और सफाई का खास ख्याल रखना है। सफाई का जब तक ना हम खास ख्याल रखेंगे अपने आसपास में। बिल्कुल सर, मैं आपसे सुनूंगी किस तरीके से आप अपने कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं, और इसी के मद्देनजर हमने एक खास रिपोर्ट भी तैयार की है। पहले वो हम अपने नाज़रीन को दिखा देते हैं। सैफरन टाउन के नाम से मशहूर पंपोर म्यूनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट मलिक याकूब वादी के तेजी से उभरते हुए लीडर हैं। पंपोर की तरक्की के लिए रात दिन जी जान से जुटे हैं।
बीजेपी लीडर मलिक याकूब अपनी ईमानदारी के लिए भी जाने जाते हैं। समाज की खिदमत हमेशा पेशे नजर रहती है। मलिक याकूब लोगों के मसाइल को सुलझाने में खास दिलचस्पी रखते हैं। यही वजह है कि उनकी शोहरत और मकबूलियत में तेजी से इजाफा हुआ है। तो याकूब मलिक साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे नाजरीन भी आपसे जानना चाहेंगे, जो कि आप बता रहे थे किस तरीके से आप अपने कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से अवाम की खिदमत की जा रही है आपके इलाके में। ये हम आपसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। जल्द होते हैं हाजिर। आप देखते रहिए हमारे खास प्रोग्राम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। तो आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर हम कुछ खास बातचीत कर रहे हैं। हमारे स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। तो याकूब मलिक साहब, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से कामकाज आगे बढ़ाया जा रहा है, किस तरह से आपके इलाके की जनता को आपसे फायदा पहुंच रहा है। देखिए, जहाँ तक सफाई सुथरा का काम है, कोविड को हराना है, कैसे हरा सकते हैं, इसमें लोगों की अहम जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है वो तो गवर्नमेंट कर रही है, और जिसकी जिम्मेदारी मुझे है, पामपुर टाउन या पामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की जितनी जिम्मेदारियां मुझे हैं तो मैं कर रहा हूं। लेकिन लोगों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। जैसे हमारा जो सफाई कर्मचारी सुबह 6 बजे निकलते हैं, वो हम लोग सोए होते हैं तो वो पूरी नालियाँ साफ करते हैं। और हमने अक्सर देखा लोग जो कूड़ा करकट डस्टबिन होके भी वो अपने रोड पे डालते हैं, नहीं तो नालियों में डालते हैं। इसलिए लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है भाई सफाई का खास ख्याल रखिएगा, और मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, और डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। जहाँ डस्टबिन नहीं है उनको हमारे ऑफिस में आकर हमें इन्फॉर्म करना चाहिए कि साहब वहाँ हमें डस्टबिन नहीं है, हम हर घर में डस्टबिन देना चाहते हैं। बहुत सारे डस्टबिन हमने बांटे हैं, और उसका यही वजह है कि जब तक हम सफाई का खास ख्याल रखें तो कोविड बढ़ेगा। अगर कोविड को हराना है तो सफाई को हमने रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए लोगों की कोऑपरेशन हमें चाहिए, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक लोग हमें सपोर्ट करेंगे। जी डॉक्टर यासिर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आज हम देख रहे हैं कि खासतौर से हमारा जो नौजवान तबका है उसमें बहुत ज्यादा जो हार्ट अटैक के मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कुछ खास वजह हो सकती है? क्योंकि कम उम्र में इस तरीके से हार्ट अटैक हो जाना कई बड़े सवाल खड़े करता है। चलिए, बड़ी उम्र तो एक तरह से समझ में आती है, लेकिन कम उम्र के नौजवान भी आज शिकार हो रहे हैं हार्ट अटैक के। देखिए, जहाँ तक आपने ये बोला कि यंग लोगों में कार्डिक प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, देखिए कार्डिक प्रॉब्लम्स दो किस्म की होती हैं। एक तो जो हमारे ब्लड वेसल्स को, हार्ट के ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करती हैं, जिसको हम इस्चेमिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। जी। तो इस्चेमिक हार्ट डिजीज के जो रिस्क फैक्टर हैं, जैसे मैंने अभी आपसे पहले कहा कि स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और बैड कोलेस्ट्रॉल का हाई होना, ये तो हैं। इसके अलावा कुछ और रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कॉमनली अभी ये देखा गया है कि ड्रग्स का इंटेक काफ़ी ज़्यादा है यंग में। तो कोकेन इंटेक इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर जो हार्ट अटैक का जो चांस बढ़ा देता है। तो एक तो ड्रग्स, देन स्पेशली जो यंगर लोग हैं, अगर वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिम जाते हैं, तो वहाँ उनको शायद सप्लीमेंट के तौर पे ये दिया जाता है, शायद उनको पता भी नहीं होगी कि हमें क्या दवाई दी जाती है। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड का इंटेक भी एक रिस्क फैक्टर है इस्चेमिक हार्ट डिजीज का। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ रोकना चाहता हूँ आपको कि मैं जब कश्मीर की बात करूँ, कश्मीर का जो नौजवान आजकल के दौर में है, जब एक हमारा नौजवान 20 साल 18 साल का बच्चा
या 40 साल तक मैंने देखा कि बहुत सारे नौजवानों में आज हार्ट अटैक हो रहा है। ऐसा क्या वजह है कि घर से बच्चा निकलता है और रास्ते में हार्ट अटैक, कहीं ऑफिस में हार्ट अटैक, या रात को सोता है सुबह हार्ट अटैक? इसका कारण क्या है? देखिए, मैं और ये नौजवानों में ज्यादा हो रहा है। तो मैं वही बताना चाह रहा था कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं यंग लोगों में। एक तो अगर एक और चीज जो मैंने ड्रग्स एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की बात की, एक प्रीमेच्योर फैमिली हिस्ट्री है। अगर आपकी फैमिली में किसी यंग डेथ हुई है कोई हार्ट की प्रॉब्लम से, तो आपको अपना ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि कुछ कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज होती हैं जो मैनिफेस्ट एज हार्ट अटैक होती हैं। तो एक चीज का खास तौर से ध्यान रखिए, अगर आपकी फैमिली में कोई यंग डेथ हुई है प्रीवियसली किसी भी हार्ट की प्रॉब्लम से, आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जैसे जिम ज्वाइन करने से पहले, या एथलीट जैसे आप अगर मैराथन रन करना है उससे करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें कि क्या मैं ये कर सकता हूं कि नहीं। क्योंकि एक कंडीशन होती है जिसको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, उसमें सडन डेथ होने का एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। वो तभी हमें अंदाजा होगा अगर किसी फैमिली में प्रीमेच्योर डेथ होती है किसी यंग की। तो एक तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। तो जब भी आप कोई जिम ज्वाइन करें या आपको कोई मैराथन या एथलीट्स कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करना है, तो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें कि क्या मैं ये ज्वाइन कर सकता हूं। जी बिल्कुल। याकूब मलिक साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अब जैसा कि आपने बताया कि कोविड के वक्त में भी काफी काम किया गया आपकी तरफ से, तो कोविड का वक्त जो था वो तो अब निकल चुका, अब जो वैक्सीन है वो तेजी से लगाई जा रही है लोगों को, तो आपके इलाके में वैक्सीन को लेकर क्या हालात हैं, किस तरीके से आप लोगों तक वैक्सीन पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल, हमने सिर्फ टाउन पे महदूद नहीं रखा है वैक्सीन, हमने पूरे जो कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेशन हो गई है। लेकिन खासकर जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पामपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी है और पामपुर मेरा टाउन है, हमने टाउन में हर जगह पे वैक्सीन किया है, चाहे वो छोटे से लेकर बड़े तक। और उसके अलावा गाँव जाकर भी हमने वैक्सीनेशन कंप्लीट किया है। अगर कहीं कहीं मतलब पेंडिंग है अभी, मैं उन लोगों से गुजारिश करा आपके इस प्रोग्राम की वसात से कि उन लोगों को हॉस्पिटल आकर या हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम अपनी टीम भेजेंगे ताकि गाँव जाकर कम महल्ले में जहाँ भी हमें टीम भेजनी हो हम वैक्सीनेशन को पूरा करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भी यही सपना है कि हमने ये वैक्सीन जो है ये फ्री कर दिया उससे पूरे देश में, हमारे स्टेट जम्मू कश्मीर में भी है। इसलिए मेहरबानी करके अगर किसी ने वैक्सीन नहीं किया वो हमें इन्फॉर्म करें, या अपने आसपास में जितने हॉस्पिटल्स हैं आपके पास, या छोटा मोटा हॉस्पिटल है बड़ा हॉस्पिटल हो, अगर ऐसा नहीं फ़ोन करके हमें इन्फॉर्म करें, हॉस्पिटल को करें, मेरी जिम्मेदारी बनती है मुझे फ़ोन करें, हम टीम पहुंचेंगे उनको वैक्सीन कंप्लीट करेंगे ताकि दोबारा ऐसा हालात ना हो कि दोबारा ये कोरोना शुरू ना हो। इसको हम कैसे हराएंगे? जब आप हमारे साथ सपोर्ट करेंगे तभी तो ये मुमकिन है। जहाँ तक कोविड की बात हो रही थी तो हमने ये देखा है कि कोविड के टाइम में हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें बढ़ी हैं, क्योंकि कोविड एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। बॉडी में जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो एक कार्डियक प्रॉब्लम होने का रिस्क होता है। तो कोविड से रिलेटेड हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो अगेन जैसे बता रहे थे कि कोविड से बचना है तो आपको वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ चूंकि वर्ल्ड हार्ट डे हम आज हार्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको कोविड हो जाता है तो एक रिस्क हो जाता है आपको कार्डियक प्रॉब्लम होने का भी। अच्छा डॉक्टर यासिर, ये कहा जाता है कि अगर आपको अपने दिल को मजबूत रखना है, सही रखना है, तो पूरी नींद भी बहुत जरूरी हो जाती है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम देखते हैं कि एक आम इंसान के लिए पूरी नींद लेना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको ऑफिस भी जाना होता है, उसको अपने घर के बाकी कामकाज भी करने होते हैं। तो ऐसे में किस तरीके से इंसान अपने दिल का ख्याल रखे, और नींद जो है वो क्या अहमियत निभाती है दिल को मजबूत रखने में? देखिए, स्ट्रेस भी एक फैक्टर है कार्डियक इलनेस का, इस्केमिक हार्ट डिजीज का। मैं प्रिवेंशन को बात करूंगा। हमारे 3 टाइप की प्रिवेंशन होती हैं। एक है प्राइमोडियल प्रिवेंशन। प्राइमोडियल प्रिवेंशन ये होती है कि आप अपने लाइफस्टाइल को, अपने फूड को ऐसा रखें कि आपको हाइपरटेंशन ना हो, आपको डायबिटीज ना हो, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज ना हो। ये कैसे होगा? ये हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से होगा। हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है? बेसिकली एप्रोप्रिएट डाइट, आपको लेस कार्ब्स, लेस फैट, प्रोटीन्स थोड़ा बढ़ाना है डाइट में। डाइट आपकी प्रॉपर वेल बैलेंस डाइट होनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी, देखिए एक रिसर्च आया कि आपका सबसे बड़ा कार्डियक रिस्क फैक्टर है आपकी चेयर। एक पाया गया है कि जो कंटिन्यूसली 8 आवर्स या 10 आवर्स चेयर पे बैठे रहते हैं उनका रिस्क बढ़ जाता है हार्ट अटैक होने का। तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी आपको जो मिनिमम चाहिए वो हमें चाहिए 150 मिनट्स इन ए वीक। आप डिवाइड कर सकते हैं
उसमें ब्रिस्क वॉक करना है, कोई ज़्यादा नहीं है, आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए जी। और कुछ चीज़ें जैसे सब्सटेंस अब्यूज़, स्मोकिंग को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्मोकिंग एक मेजर रिस्क फैक्टर है हार्ट इलनेस का। तो अगर आप एक वेल बैलेंस डाइट लें, फिजिकल एक्टिविटी वीकली मेंटेन करें अपना, स्मोकिंग और सब्सटेंस अब्यूज ना करें, तो एक ये हेल्दी लाइफस्टाइल बोलते हैं जिसको, जिससे आपका हाइपरटेंशन, डायबिटीज और हार्ट अटैक होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। जी बिल्कुल। याकूब मलिक साहब, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि अब कोविड के बाद वैक्सीन भी लगाई जा रही है आपके इलाके में, तो हमने देखा था कि लोग काफी डर भी रहते वैक्सीन को लेकर, क्या कुछ ऐसा आपको भी देखने को मिला? और अभी लोग जो है वो कितनी बहादुरी के साथ वैक्सीन लगा रहे हैं? क्योंकि हमने देखा था कि कई ऐसे मामले भी सामने आए थे जहां लोग वैक्सीन के नाम पर दूर भागते हुए दिखाई दे रहे थे, और इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपकी तरफ से ऐसे क्या कुछ काम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं कि मेरे साथ कई लोगों के साथ बातचीत हो चुकी है। कई लोग अभी इस वैक्सीन से डर रहे हैं, क्योंकि लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि इससे कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसे कुछ होने वाला नहीं है। हर एज आदमी, बड़ा हो छोटा हो, हर एक उम्र के लोगों को ये वैक्सीन करना चाहिए। जब तक ये वैक्सीन करेंगे सुरक्षा नहीं रहेंगे। किसी न किसी टाइम ये कोविड बाहर आ सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इस बातों की मतलब इनसे डरने की जरूरत नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये कि जहां तक जो एरियाज हैं, जिन एरियाज में अभी अटैक सपोज दोबारा होने शुरू हो रहा है, हमारे डाउनटाउन श्रीनगर में 2-3 जगह पे अभी गवर्नमेंट ने बंद किए हैं वो एरिया कोविड की वजह से, लेकिन फ्यूमिगेशन जो जहां तक सवाल है, हर एरिया में अभी हमें फ्यूमिगेशन करना चाहिए। जिस तरह मेरी म्यूनिसिपैलिटी, मैं अपने म्यूनिसिपैलिटी जो पांपोर मेरा टाउन है, वहाँ से मैं अपने स्टाफ का बहुत मशहूर हूँ, अपने एग्जीक्यूटिव अफसर्स का मशहूर, क्योंकि वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं मेरे टाउन के लिए, मेरे लोगों के लिए। और हम टाउन से बाहर भी निकले, कानाशूर पे कई गाँवों में जाकर हमने अपने ट्रैक्टर निकाले हैं, फ्यूमिगेशन किए हैं, ताकि हमने लोगों को बचाने की कोशिश की है, ताकि दोबारा ये लोग किसी परेशानी में मुबतला न हो, इस कोविड से निजात पाएं। ताकि ये तो हमारा फ़र्ज़ है, हमारा तो ऊपर वाले ने जो भी हमें खिदमत करने का मौका दिया लोगों के लिए, तो वो हम करेंगे, चाहे उसके लिए कुछ हमें जान भी देने के हम दे देंगे लोगों के लिए जान। लेकिन लोगों से गुजारिश करूँगा आपके प्रोग्राम के माध्यम से, वो हमारे से कोऑपरेट करें, जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस हैं, SOPs को फॉलो करें। SOPs को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये लोग SOPs फॉलो करेंगे, क्योंकि SOPs फॉलो करेंगे ज़िंदगी बचेगी, और गवर्नमेंट का जो भी SOPs आता है उसके ऊपर हमने काम करना है, उसके ऊपर चलना है और उस पर अमल करनी है, तभी तो हम इसको कोविड को हरा सकते हैं। जी डॉक्टर यासिर, अभी देखने में ये मिल रहा है कि जो ब्लड प्रेशर है वो उसके मामले भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कम उम्र के लोगों को ही ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। इसके अलावा डायबिटीज जो है उसके बारे में कहा जाता है कि जैसे जैसे डायबिटीज पुरानी होती जाती है वैसे वैसे इंसान का दिल कमजोर कर देती है। तो इसको लेकर आप क्या कुछ जानकारी हमारे नाज़रीन तक पहुंचाना चाहेंगे? जो ब्लड प्रेशर है क्या वो भी कहीं ना कहीं दिल पे असर डालता है? देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, जो 4 मेजर रिस्क फैक्टर हैं हार्ट प्रॉब्लम होने के, इस्केमिक हार्ट डिजीज होने के, उसमें नंबर 1 और नंबर 2 डायबिटीज और हाइपरटेंशन भी है जी। अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल में रखते हैं तो आपके कार्डियक प्रॉब्लम होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या हमें ये दवाई लाइफ लॉन्ग लेनी है, और ज़्यादातर पेशेंट्स अपनी जो BP और शुगर की दवाइयाँ जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो ज़्यादातर छोड़ देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। देखिए, जो भी एंटी हाइपरटेंसिव दवाई होती है या डायबिटीज़ की जो मेडिसिन होती हैं, इनको लाइफ लॉन्ग लिया जाता है, और इसके लेने से आपके हार्ट की प्रॉब्लम, आपकी किडनी की प्रॉब्लम, आपकी स्ट्रोक का इंसिडेंस कम हो जाता है, मोर्टेलिटी कम हो जाती है, आपका उम्र बढ़ने का काफी चांस होता है। तो ये मेडिसिन्स रेगुलरली लें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, ब्लड प्रेशर को हमेशा मेंटेन करके रखें विद इन नॉर्मल लिमिट्स, शुगर को हमेशा मेंटेन करके विद इन नॉर्मल लिमिट्स। अगर आप ये चीजें मेंटेन करके रखते हैं तो एक कार्डियक प्रॉब्लम होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है इन चीजों। जी याकूब मलिक साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं अब तक बहुत अच्छा काम आपकी तरफ से किया गया है आपके इलाके में, तो अब तक जब आप जनता की सेवा करते आ रहे हैं तो उस वक्त से अब तक क्या कुछ चैलेंजेस जो हैं वो आपको देखने को मिले हैं, क्या कुछ मुश्किलें आई हैं आपकी राह में? बस मैं ये कह सकता हूँ कि जब शुरू में कोविड शुरू हुआ और बाप बेटे से मिलना नहीं चाहता था, माँ बेटी से नहीं मिलना चाहता था, पड़ोसी से मिलना नहीं चाहता था, ऐसी सिचुएशन थी कि हम समझते कि कयामत आ गई है। लेकिन दिन ब दिन जो गवर्नमेंट ने जो
मोदी गवर्नमेंट ने जो काम किया, शुरू किया अपने मुल्क में, हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में, लेकिन हम बहुत मशकूर हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर में उसने ये खासकर ये कोविड का जो वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया है, सैनिटाइज़र अभी हमें मुहैया किया गया, राशन हमने उन लोगों को पहुंचाया जिनके पास खाना नहीं था, और क्या नहीं पहुंचाया लोगों तक, घर घर भारतीय जनता पार्टी ने घर घर गली गली में हर वक्त हर जगह उन्होंने जो किट्स थे राशन के वहाँ पहुंचाया, खाना पहुंचाया, सैनिटाइज़र, मास्क करोड़ों के मतलब लोगों तक हमने पहुंचाया ये पूरे मुल्क में। लेकिन खासकर जम्मू कश्मीर में इसमें इसके लिए गवर्नमेंट का मैं बहुत मशकूर हूँ, खासकर LG साहब जो हमारे जम्मू कश्मीर से हैं, सिन्हा साहब, तो उसने इससे हमारी बहुत मदद की ताकि लोगों तक हम तभी पहुंच पाए जब तक जितना मदद उन्होंने किया हमें गवर्नमेंट की तरफ से, और पार्टी की तरफ से बहुत मदद हो चुका है। हमने पार्टी के जो हमारे स्टेट हेड है हमारे रविंद्र रैना जी हैं, हमारे अशोक कौल जी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उसकी हिदायत के मुताबिक हमने हर घर में सैनिटाइज़र, राशन किट्स, मास्क्स, जितने भी जो हम कर सकते थे लोगों के लिए वो किया हमने। और इंशाल्लाह अभी जहाँ भी हमें चाहे कहीं गैस पहुँचाना था, क्योंकि गैस की बड़ी समस्या थी उस वक्त में, तो बहुत कुछ किया। हम पार्टी ने भी मदद की है और डिपार्टमेंट से भी हमें बहुत मदद मिला, गवर्नमेंट से हमें मदद मिला है, तो उस वजह से फिर हम लोगों को मतलब घर घर ये पहुंचाने में कामयाब हुए। और मशहूर अपने LG साहब का और अपने प्रधानमंत्री जी का जिन्हें हमने इतना सपोर्ट किया है। जी डॉक्टर यासिर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, कहा जाता है कि कई ऐसी दवाई भी हैं जो कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल में लाते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे दिल पर बुरा असर करती हैं, तो अगर आप उन दवाइयों के हमें नुकसान बताएं और कौन सी वो दवाइयां हैं जो कि जैसे कि सर दर्द में अगर हमने कोई गोली ले ली, जुकाम में ले ली, बुखार में ले ली, दर्द में ले ली, तो क्या ऐसी दवाइयां जो हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे दिल को कमजोर करती है? इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो कंपनियां हैं, जो ब्रांड हैं, उनसे हटकर कई और तरीके की कंपनियों की दवाइयां भी आ गई हैं, जिसपे लोगों को कई तादाद में, बड़ी तादाद में लोग ऐसे भी हैं जो कि भरोसा कर लेते हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो कि उनसे बचते हुए दिखाई देते हैं। तो इस पर भी खास ध्यान देना चाहिए क्या, कि कंपनी को देखना चाहिए कि कौन सी कंपनी की आप दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं? इसके अलावा जो रोजमर्रा की इस्तेमाल की दवाइयां हैं वो क्या हमारा दिल कमजोर करती हैं? देखिए, इस मामले में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मेडिसिन तभी लीजिए जब आपको कोई रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है। सेल्फ मेडिकेशन हमेशा हार्मफुल रहता है। सेल्फ मेडिकेशन आप ओवर द काउंटर पिल्स जैसे पैरास्टामोल या जो आप नॉर्मली लेते हैं, बट उसको भी बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के मत लीजिए। हर एक मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, चाहे वो नॉर्मल सर दर्द की दवाइयाँ हो, चाहे एंटीबायोटिक्स हो। खासकर मैं बात करूँगा एलोपैथिक मेडिसिन का, बहुत सेफ होती हैं, बट ये है कि हमें इनका साइड इफेक्ट पता होता है। हम पेशेंट को बोलते हैं कि इसका ये साइड इफेक्ट है। जो इंडिजिनियस मेडिसिन होती हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, देसी दवाइयाँ जिनको हम बोलते हैं, या बाकी चीज़ें जो उनका हमें अंदाज़ा नहीं है कि उन दवाइयों का हार्ट पे क्या असर होता है। हमने ये अक्सर देखा है कि ये जो लोग इंडिजिनियस मेडिसिन लेते हैं, खुली दवाइयाँ लेते हैं, या फिर जो दवाइयाँ जिसको हम आम भाषा में देसी दवाइयाँ बोलते हैं, इनकी कोई स्टडी नहीं हुई होती, हमें उनका डाटा नहीं होता, हमें ये नहीं पता उनमें इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, तो लोग वो कंज्यूम करते हैं जी। वो कंज्यूम करने के बाद कई सारी कॉम्प्लिकेशंस लेके फिर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जिसमें लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, ये होने का बहुत बड़ा रिस्क रहता है जी। तो हमेशा मेडिसिन डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के मत लीजिए। और अगर आप कोई बाकी मेडिसिन, देखिए जहां तक हमने कंपनी का बोला, जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो बेसिकली सॉल्ट है। बीइंग ए डॉक्टर, जो भी आपको एक बेसिक MBBS डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्राइब करेगा, उसको उस दवाई का सॉल्ट जो इंग्रेडिएंट पता होता है, तो कंपनी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बस ये है कि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, बेटर है कि वही मेडिसिन लें, क्योंकि कई बार गुमराह हो जाते हैं लोग, या जैसे भी आपने कहा कि मेडिसिन कोई और ले लेते हैं, तो बेटर कि आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को स्टिक करें। और इंडिजिनस वो मेडिसिन जिनका हमें कोई स्टडी नहीं है, जिनका हमें ये नहीं पता कि आगे जाके इसका क्या इफेक्ट होगा या क्या साइड इफेक्ट होगा, वो मेडिसिन ना लें जी। एलोपैथिक मेडिसिन, स्पेशली डायबिटीज की और कोलेस्ट्रॉल की और ये हाइपरटेंशन की मेडिसिन एब्सोल्युटली सेफ होती हैं, ज्यादातर सेफ होती हैं,
अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो डॉक्टर यूजुअली आगाह कर देते हैं पेशेंट को कि शायद इस दवाई से आपका बीपी लो हो सकता है या, लेकिन अगर आप पेशेंट को प्रॉपर्ली बताएं तो ये मेडिसिन कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं और ज्यादातर लाइफ लॉन्ग ली जाती हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जी याकूब मलिक साहब, बहुत जरूरी हो जाता है कि इलाके की जो सफाई है उस पर ध्यान दिया जाए। इसके अलावा हम देखते हैं कि गंदे पानी से लोगों को कई तरीके की बीमारियां भी हो जाती है, तो इसको लेकर क्या कुछ काम किया जा रहा है आपके इलाके में? जहां तक सफाई का सवाल है, 6 बजे सुबह मेरे जो सफाई कर्मचारी है सुबह 6 बजे निकलते हैं और पूरे एरिया को, जो उनको अपना अपना एरिया होता है बांट कर दिया होता है और वो अपने एरिया इलाके में जाते हैं, सफाई करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने जो अपने हमारे डायरेक्टर भी है हमारे अर्बन लोकल बॉडीज के, उनको मैंने इनवाइट किया था और पूरी हम पामपुर अपने टाउन है जो उसके मतलब इर्द गिर्द जितनी भी सफाई थी वो भी किया उनके नेतृत्व में। लेकिन लोगों को कॉपरेशन करना है। मेरे सफाई कर्मचारी रोज़ सुबह निकलते हैं और बेचारे शाम को वापस आ जाते हैं, लेकिन जो कूड़ा करकट लोग डस्टबिन में नहीं डालते हैं, वो कूड़ा करकट तब भी आप लिफाफे बाहर फेंकते हैं रोड पे, तब भी नालियों में फेंकते हैं और मेरे सफाई कर्मचारी मजबूर है उठाने के लिए। भैया हमने डस्टबिन प्रोवाइड कर दिए हैं, आप डस्टबिन में ये डाल दीजिए। अगर आपके पास डस्टबिन नहीं है हमें बता दीजिए। और भी मैंने 6,000 के करीब मैंने डस्टबिन अभी सैंक्शन करके मैं आ गया हूँ। लेकिन जब जिसके पास डस्टबिन नहीं है हम डस्टबिन दे देंगे और डस्ट प्रॉपर यूज़ कीजिए। और अब रहा पानी का सवाल, जहाँ तक पामपुर का मसला है, पानी की हमें समस्या नहीं है, लेकिन मौसम के साथ साथ अभी जो पानी जो थोड़ा सा हमारा कश्मीर में गंदा हो जाता है क्योंकि बर्फबारी होती है, बारिशें होती हैं, तो उसमें तो बाकी अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी हमारा बिल्कुल साफ सुथरा है। पामपुर में कहीं दिक्कत हो सकती है तो लोगों को चाहिए कि वो हमें इन्फॉर्म करें। मेरे डिपार्टमेंट को, जो हमारा जल शक्ति डिपार्टमेंट है, वैसे वो सारे जितने भी डिपार्टमेंट हमारे हैं 38 डिपार्टमेंट्स, उनका मैं सरबराह हूँ। इंशाल्लाह अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो हम तक पहुँचाएँ। कोई शिकायत है, चाहे बिजली से रिलेटेड है, चाहे पानी से रिलेटेड है, कहीं हालांकि अब इसके साथ हम डेवलपमेंट की तरफ अगर बात करें कि डेवलपमेंट जो पामपुर टाउन में डेवलपमेंट हुई है, ये 1947 के बाद पहली बार हमने इतनी डेवलपमेंट की है। क्योंकि हमारे कश्मीर में पूरे जम्मू कश्मीर के लिए 700 करोड़ का बजट हुआ करता था। इस बार हमें 800 करोड़ का बजट, 2800 करोड़ का बजट भेजा है मोदी जी को सरकार है। तो मैं मशहूर हूँ क्योंकि जिस तरह हमने काम किया पूरे पामपुर को, पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी हमने मैग्नेटाइज किया है। हमने ड्रेनेज जो टाइल्स थे, जहाँ भी कुछ करना था रोड्स के लिए, सब कुछ किया है। अभी थोड़े बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाए हमने, उन पे काम शुरू कर दिया हमने। लेकिन डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों की कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा है। जब तक लोग हमें कोऑपरेट करेंगे, हमारी बातों को ये अपनाएंगे, खासकर सफाई के बारे में, तो इन्होंने जब तक लोग हमें कोऑपरेट करें सफाई के बारे में, तो तभी तो हम मुमकिन है कि तभी हम कोविड को हरा सकते हैं। लेकिन यह न सोचे कि कोविड गया, कोविड भी नहीं गया है। मैं लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि भैया अभी कोविड नहीं गया है, मेहरबानी करके SOPs का फॉलो करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, हमारा साथ दीजिएगा, हम आपके साथ हैं। जी डॉक्टर यासिर, ये देखने में मिलता है कि जो लोग हैं वो एक्सरसाइज से बचते हुए दिखाई देते हैं, तो जो एक्सरसाइज है क्या वो भी हमारे दिल को किसी न किसी तरह से मजबूत करती है? क्या कोई ऐसी खास एक्सरसाइज है जो कि दिल के लिए करनी चाहिए? देखिए, डेफिनेटली एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको फिट रखने के लिए। एक्सरसाइज बेसिकली आपको कई बीमारियों से बचाता है। आपका हाइपरटेंशन से बचाएगा, आपका डायबिटीज को कंट्रोल करेगा, डायबिटीज होने से रोकता है और अल्टीमेटली बेसिकली आपके हार्ट को हेल्दी रखेगा। तो एक्सरसाइज जो हम लोग रिकमेंड करते हैं वो है 150 मिनट्स इन ए वीक, डिवाइडेड आप 150 मिनट एक हफ्ते में कीजिए और उसमें ब्रिस्क लाइक मॉडरेट टू एक्टिव, जिसमें ब्रिस्क वॉक अगर आप करेंगे तो इतना भी काफी है आपको फिट रखने के लिए। तो ब्रिस्क वॉक जिसमें आपको तेज तेज थोड़ा चलना है ताकि आपका हल्का सा सांस फूले, बहुत तेज भी नहीं दौड़ना है। तो ये फिजिकल है। इसके अलावा जो मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि आजकल हमारी सबकी मसरूफ लाइफ है, तो हम जो अपने डे टू डे एक्टिविटीज में चेंजेस ला सकते हैं जिससे हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट आएगा, वो है जैसे कि हम गाड़ी का इस्तेमाल ना करते हुए अपने ऑफिस से थोड़ा दूर गाड़ी को पार्क करें, स्टेयर्स यूज करें इंस्टेड ऑफ लिफ्ट, हम जितना हो सके पैदल चलने की कोशिश करें। अभी रिसेंटली एक डाटा आया है कि अगर आपके नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ते हैं, अगर आप जितना नंबर ऑफ स्टेप्स डेली बढ़ाते हैं अपना, उतने ही आपकी लाइफ बढ़ती है, उतना ही आपकी मोर्टेलिटी कम हो जाती है। तो फिजिकल एक्टिविटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है
आपकी डायबिटीज, आपके ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, जिससे अल्टीमेटली हार्ट को बेनिफिट मिलता है। जी याकूब मलिक साहब, जैसा कि आपने बताया कि कोविड के वक्त में बुरा हालात थे वो और आपने भरपूर लोगों की मदद की, तो किस तरीके से आपने उन हालातों से जो है उस वक्त आपको कहीं ना कहीं ये भी लगा होगा कि नहीं अब मुश्किल हो रहा है, कितनी तादाद में लोग आपके पास मदद के लिए पहुंचते थे और क्या आप उन लोगों को उनके इलाज में भी कुछ ना कुछ मदद किया करते थे? बहुत मुश्किल घड़ी थी उस समय की। मैंने कहा ना कि भाई से डरता था, बेटा बाप से डरता, एक दूसरे से सब डरते थे। मियाँ भी आपस में डरते थे कि भैया अगर मैं बीवी से हाथ मिलाऊं, मैं माँ से हाथ मिलाऊं, बाप से मैं हाथ मिलाऊं, कोई हाथ मिलाने के तैयार नहीं था, सामने रहने के लिए तैयार ही नहीं था। बड़ी बुरी सिचुएशन थी। लेकिन एनजीओ का बड़ा अहम रोल रहा है हमारे इस कोविड में। जिस तरह हमारे एनजीओ ने काम किया हमारे कश्मीर में, चाहे वो राशन पहुँचाना था, चाहे वो सैनिटाइजर करना था, चाहे हमें कहीं कैंपस लगाने पड़े, लेकिन एनजीओ ने बड़ा इसका अहम रोल है। खासकर जो मेरे डिप्टी कमिश्नर हमारे पुलवामा से हैं, हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं अंतिपोरा, मेरे एसएसपी अंतिपोरा, मेरे डीएसपी, एसएचओ, पुलिस, खासकर उसके अलावा हम जो डॉक्टरों ने अपनी कुर्बानियां तक दी हैं। आपको पता होगा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से भी, पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी, एक अभी डॉक्टर साहब की यंग डॉक्टर था, डॉक्टर साहब की मेरी उम्र का था ये, और उसका भी कोविड इलाज करते करते हॉस्पिटल में उसका कोविड हो गया, तो और उसकी मतलब डेथ हो चुकी है हॉस्पिटल में। तो इसी तरह मुल्क में बहुत सारी जगह पे हमारे डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर्स का बड़ा अहम रोल रहा इस कोविड में, इस कोविड को हराने के लिए। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसा पैकेज मिलना चाहिए इन डॉक्टर्स को, पुलिस अफसर्स के, उन पुलिस वालों के लिए कि जिस तरह इन्होंने कोविड को हराया और कोविड के लिए उन्होंने काम किया, जिस तरह हमारे डिपार्टमेंट्स ने जितना काम किया, चाहे सफाई कर्मचारी हो या और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी अप्रिसिएशन के लिए कुछ मिलना चाहिए, ताकि आने वाले समय भी इसी तरह फिर काम करते रहेंगे और जो भी कोई भी आफत अगर आती है तो इंशाल्लाह वो साथ साथ रहेंगे और गवर्नमेंट का साथ हम देते रहेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर यासिर, आपसे समझना चाहूंगी, कहा जाता है कि खून अगर आपका गाढ़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो हार्ट अटैक है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको लेकर किस तरीके से लोगों को बताना चाहिए कि वो खास तवज्जो दें इस ओर, और क्या ब्लड प्रेशर भी इसमें कुछ ना कुछ रोल निभाता है? और जैसा कि बाहर से बड़ी तादाद में लोग आजकल खान पान करते हैं, तो वो भी क्या लोगों का जो खून है उसको गाढ़ा करता है? देखिए, जहाँ तक कि खून गाढ़े का जो कंसेप्ट है, ये बहुत ही गलत कंसेप्ट है हम लोगों में कि खून गाढ़ा हो जाता है। देखिए, जो खून गाढ़ा बेसिकली एक अलग चीज़ है जिसमें ब्लड क्लॉट होने का रिस्क रहता है, बट वो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? बेसिकली रिस्क फैक्टर वही रहेंगे जो मैं बार बार जिस पे बात कर रहा हूँ जी। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्मोकिंग, हाई बैड कोलेस्ट्रॉल, जी, यही चीजें जो हैं बेसिकली करती क्या हैं, आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, उसमें जाके ब्लॉकेज कर देती हैं। वो एक अचानक से नहीं होता, वो बेसिकली कई सालों का प्रोसेस होता है, जिसमें आपकी जो ब्लड वेसल होती है, जो करोनरी आर्टरी होती है, जो हार्ट को सप्लाई करती है, उसमें ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है। और ये 4 मेजर रिस्क फैक्टर हैं, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड बैड कोलेस्ट्रॉल, जिससे वो ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है। और जब ब्लॉकेज होता है तो कॉमन सिम्टम जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिससे आपको ये अंदाजा होगा कि क्या आपका ब्लॉकेज आना शुरू हुआ है कि नहीं है, वो है जब आपको चलने में या काम करने में सांस फूलने लगे या छाती में पेन होने लगे, चेस्ट पेन होने लगे, एंजाइना जिसको हम बोलते हैं। तो ये पहला सिम्टम होता है कि शायद आपको कार्डियक प्रॉब्लम है। तो जब भी ऐसा कभी महसूस हो कि आपको अब चलने में प्रॉब्लम हो रही है, आपका दबाव लग रहा है छाती पे, इस सिम्टम को कभी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ब्लॉकेज जो है धीरे धीरे होती है, अचानक कभी नहीं होती। ये बोला जाता है ना, अचानक से हार्ट अटैक हुआ, ये अचानक से हार्ट अटैक तो होता है, बट उसको प्रिवेंट करने के लिए अगर हम उसके जो पहले वाले सिम्टम्स को पहचान लें, वो है एंजाइना। एंजाइना इन 4 लोगों को जिनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्मोकिंग और बाकी चीजें जो रिस्क फैक्टर मैंने अभी बताए, वो रिस्क फैक्टर हैं। तो जहां आपको चलने में चेस्ट पेन हो रहा है या चलने में सांस फूल रहा है, इस सिम्टम को कभी इग्नोर मत कीजिए। जी बिल्कुल।
तो आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर हमने खास बातचीत की हमारे इन दोनों ही खास मेहमानों से, और बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने दिल को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि दिल जो है वो बेहद जरूरी चीज है हमारे जिस्म की, और अगर दिल मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही लोगों का, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमसे अहम जानकारी साझा की। हमारे साथ याकूब मलिक साहब जुड़े, हमारे साथ डॉक्टर यासिर साहब जुड़े, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।